धन नथाई जेपरी केही महाजन बा साहुकार बोलाई पारे नाही, सेहीपरि हरिभक्ति बा हरिभजन व्यतीत केही साधु बोलाई पारे नाही। आकाशवाणी कटक समय सकाळ 6टा बजिबाकु जाउछि। हिंदी रे संवाद रिले करी प्रसार करूछु आकाशवाणी दिल्ली रो। ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। भारत में इस सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष बाद हो रहा है। 6 दिन के सम्मेलन का विषय है संवहनीय कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए संवहनीय कृषि की बढ़ती जरूरत पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने राज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच एक प्रभावी सेतु की भूमिका निभाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने राज्यपालों को योजनाओं से वंचित लोगों की सहायता के लिए जनता और सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करने का आग्रह किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 3 नए कानूनों के लागू होने से न्याय प्रणाली का एक नया युग शुरू हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपालों की शपथ का उल्लेख करते हुए लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा पिछले दशक में हुए अविश्वसनीय विकास के बारे में जागरूक करने के संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय तीव्र गति सड़क कॉरिडोर परियोजनाओं का देश की आर्थिक वृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 50,000 करोड़ रुपए लागत की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे एकजुट भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं भारत के 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 5 से 10 तारीख तक 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर होंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजूमदार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि फिजी और तिमोर लेस्ते के लिए भारत के राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेगा। 3 दिन के दौरे में आयोग श्रीनगर में सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात करेगा। जम्मू कश्मीर में हाल के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा था कि लोगों की सक्रिय भागीदारी एक सकारात्मक संकेत है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में 9 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में डेंगू से मृत्यु दर वर्ष 1996 में 3.3% से घटकर 2023 में 0.17% हो गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7 करोड़ 28 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक है। इस वर्ष बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न भरने वालों ने नई कर व्यवस्था को चुना है। उत्तराखंड में बचाव कार्य के दूसरे दिन कल केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। उधर हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन के दौरान अत्यधिक वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के कारण लापता हुए लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। पेरिस ओलंपिक खेलों में आज 8वें दिन भारत की नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, नौकायन और गोल्फ के मैदान में उतरेंगे।
निशानेबाजी में मनु भाकर अपने तीसरे पदक के लिए 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में निशाना साधेंगी। मनु पेरिस ओलंपिक में पहले ही 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच चुकी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।